इस जंप में कोई लेना देना नहीं है, ये बस वो रिएक्ट करने बाद कहीं पे भी लैंडिंग कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि जब वो इस बॉक्स से जो ये हाइट है इससे लैंड करे तो बहुत जल्दी ग्राउंड को छोड़ दे। बस एक्शन रिएक्शन। सो जो भी एथलीट आपका ज़्यादा बॉक्स हाइट से ड्रॉप करके लैंडिंग कर सकता है, दे विल बी क्विकर। उनका चांसेस है कि वो लोग स्प्रिंट में क्विकर होंगे। तो जब हम लोग ट्रैक सेशन होगा, जैसे 7 सेकंड का स्प्रिंट होगा, वो लोग नॉर्मल एथलीट से ड्रॉप करेंगे। तो इसमें हम लोग जो ड्रॉप हाइट और क्विक कॉन्टैक्ट टाइम से हम लोग RSI चेक करते हैं, रिएक्टिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इट्स वन ऑफ द KPI हमारे लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। ताकि हम लोग हमारे स्टेबल हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग इंक्रीज करें। जो हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले एक्सरसाइज होता है वो पावर एरिया होगा। पावर, स्ट्रेंथ और एक्सेसरी, ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहता है। एक्सरसाइज बदल सकता है, बट पावर का एक्सरसाइज स्ट्रेंथ के एक्सरसाइज के बाद नहीं करेंगे। वेरी बेसिक गाइडलाइंस है। अगर हम पहले स्ट्रेंथ कर लेंगे तो हम पावर डेवलप नहीं कर सकते, बट पावर के बाद हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं और स्ट्रेंथ के बाद हाई वॉल्यूम वर्क कर सकते हैं। सो जनरली कोई भी ऐसा जिसमें कि आप 10 से 12 रैप कर रहे हो वो पहले नहीं है, उससे हमें फ़ायदा नहीं होता। वेरी ओके। हम जिम में कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हो, जिम में एंड्योरेंस नहीं बढ़ाना है। पावर और स्ट्रेंथ पे वर्क करेंगे जिम में। हम सारा एंड्योरेंस वर्क, स्पीड वर्क हम लोग ट्रैक के लिए छोड़ देंगे। ट्रैक के सेशन में कराएंगे, स्प्रिंट्स कराएंगे, लंबा रनिंग कराएंगे। 800 मीटर का लैप है, 400 भी है, 2 मिनट का है, फिर रनिंग है, 1 मिनट का है, फास्ट रनिंग है, स्लो रनिंग है। वो सब एंड्योरेंस वाला काम हम लोग ट्रैक के लिए छोड़ देंगे। जिम में 2 सेशन करेंगे और उसमें हम स्ट्रेंथ डेवलप करने को बेसिकली इस हफ्ते अगर मैं आया हूँ और मैंने 70 किलो का कुछ किया है, अगले हफ्ते मेरे को 71 या 72 करने का कोशिश करना है। ओके, जब तक करते रहना है जब तक कि मेरा वेट आगे जाके बढ़ रहा नहीं है। एक टाइम पे जाके आप लोग रुक जाएंगे, फिर एक हफ्ता इजी ले लो, उस हफ्ते में 40 कर लो, 70 किलो, थोड़ा रिफ्रेश हो गया हो, वापस से 72, 73, 74, 75 में फिर रुक जाओ, वापस आ जाओ 50 पे अगला लोड कर लो, 76, 77, 78, ऐसा बढ़ते ही रहना है। मतलब हमने मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ वेट ट्रेनिंग करनी है। यस जिम में आप स्ट्रेंथ डेवलप करने का कोशिश करो, ट्रैक पे आप एंड्योरेंस डेवलप करने का कोशिश करो। जो हम लोग, मैंने ऐसा बहुत देखा है, बहुत ही ज़्यादा देखा है बॉक्सिंग में। आप 15 सर्किट लगा देंगे और वो उसमें ऐसे कोई जंप कर रहा है, कोई पुशअप कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होता। आप थकान हो जाता है, पसीना निकल जाता है, वापस हो जाओ, बट टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। उससे आप कोई क्वालिटी डेवलप नहीं कर रहे हो जिससे कि आपको ट्रेनिंग में बेनिफिट मिलेगा। वो सब चीज़ें अगर आपको एंड्योरेंस डेवलप करना है, अब बैग में 10% एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। हाई क्वालिटी जैसे हम 400 के 6 लैप में पाते हैं, हाँ। इन बिटवीन बीच में रन टाइम में कोई दिक्कत वगैरह से नहीं लगता। नहीं, एब्सोल्युटली 0 पॉइंट। जो सर्किट कहते हैं ना, जंप सर्किट, ये सब चीज़ें, उनका बेनिफिट बहुत कम है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको पसीना आ गया है, आप थक गए हैं। 100 चीज़ों से ज़रूरत है। आप एक स्क्वाट ले लो 40 किलो का, हर मिनट में, हर 30 सेकंड में 4 स्क्वाट लगाते रहोगे, थक जाओगे 45 मिनट बाद, बट उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमको काम कम करना है, ज़्यादा बेनिफिट लेना है, रिकवरी करना है और फिर अगला सेशन पे ध्यान देना है। अगर एक सेशन से आप दूसरा सेशन नहीं कर पा रहे हो तो उस सेशन में गड़बड़ है। हम लोग जैसे हफ्ते में कितना सेशन रहता है हमारा? 10 सेशन रहता है, 2, 10 भी बहुत ज़्यादा है। हम तो आजकल 8 सेशन कर रहे हैं अभी, पूरे हफ्ते में 8 सेशन होता है हमारा। हम नहीं चाहते कि एक सेशन की वजह से अब दूसरा सेशन का क्वालिटी कम हो जाए। बहुत गिर जाता है, आपको वो टाइम देखना है, उस टाइम से पहले वाला चीज़ इम्प्रूव करना है आपको। अगर आप लेट्स से 10 राउंड भी कर रहे हो, हमको फाइट में जाके तो 3 राउंड ही करना है। 3 राउंड बहुत हाई क्वालिटी का करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका थर्ड राउंड में ऐसे ही वीक कर रहा है।
वो क्यों बढ़ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको 11 मिनट के बाद आपका बॉक्सिंग खत्म हो जाता है, 3-3-3 और 1-1-1। सो अगर आपका एथलीट 20-20 किलोमीटर का रन कर रहा है तो उससे ट्रांसफ़र बहुत कम है आपके स्पोर्ट के लिए। बॉक्सर्स को थोड़ा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का कर रहे हैं हम लोग के यहाँ आपको। हम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेंथ करते हाँ, हैं बिल्कुल। और वहाँ पे बिल्कुल एंड्योरेंस करते लेकिन हैं। हमारे को तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वो आपका शरीर अपने आप एडजस्ट कर लेता है, बट आपको सही इंटेंसिटी पे रनिंग करना होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं लेट्स से कौन सा एग्जांपल, सो हम करते हैं कई बार कि 3 मिनट रनिंग करते हैं और हम 800 मीटर रनिंग करते हैं और उसके बाद उनको 1.5 मिनट रेस्ट देते हैं और उसे 3 बार करते हैं। हम वो टाइम को कम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो 800 की जगह 1000 मीटर करना है। समझे दो डिफरेंस क्या है? मेरी सागवान का सवाल सही था कि ये हमें जो एबिलिटी चाहिए स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की चाहिए। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। सो एक सेशन है हमारा जो कि हम करते हैं, हम बोलते हैं एथलीट्स को 800 मीटर रन करना है, सर ठीक है, और उसके बाद हम उनको देंगे 90 सेकेंड रेस्ट। दूसरा हम फिर से एक और 800 मीटर का स्प्रिंट लगाएंगे, फिर देंगे 90 सेकेंड का रेस्ट, फिर एक और 800 मीटर लगाएंगे। अब हम नहीं चाहते कि वो जनरली अच्छे एथलीट होंगे वो 2:20 से 30 के बीच में आएंगे। पुअर एथलीट होंगे वो 2:50 से ऊपर में आएंगे। अगर आप अपने एथलीट्स में कभी रन करेंगे ये तो आप देखेंगे जैसे ये फैक्टर आपका ये बिल्कुल ये है हाँ। सर। जैसे हम जूनियर्स के साथ कर रहे हैं, जूनियर यूथ के साथ। यस जूनियर यूथ 2:45 और 3 का लैप जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा। Yes. अगर हम उसको 2:30 और 2:45 के बीच में लाएंगे ना तो 2-4 बच्चे तो लगा लेंगे। हाँ। लेकिन कंप्लीटली अगर उनको हम ज़्यादा प्रेस करेंगे वो आ तो जाएंगे एक लैप तो, लेकिन फिर तो देखो तो इस चीज़ से ना दो चीज़ें हैं। हम क्या कर सकते हैं कि दो तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। या तो हम सेम स्पीड पे उन लोगों से ज़्यादा काम कराएं 6 हफ्ते तक। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वो लेट्स से आपका एथलीट आ रहा है 2:50 में, आप कह रहे हो कि 2:50 में आपका एथलीट आ रहा है, हाँ, अगर आप उसका टाइम कर दोगे तो वो बहुत थक जाएगा सेकेंड स्टेप के लिए। हम क्या करेंगे 2:50 में अगर उसने 800 मीटर किया है तो कितना होता है 800 मीटर डिवाइडेड बाय 2:50 170 कितना मीटर पर सेकेंड आ गया, चेक करो। सो इससे ना आपको एक स्पीड पता चल जाएगा, वो स्पीड पे आदत होना चाहिए। जब भी आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे रन करते हो आपके शरीर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उसको सस्टेन करने के लिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी नहीं है तो आप मसल यूज में लग जाओगे और पैर पर बढ़ जाएंगे। और एक बार आपके पैर में हाइड्रोजन आयंस भर गए उसी टाइम आपको रुकना पड़ेगा, आप चाह के भी नहीं कर पाते। हाँ, सो हम वहाँ उस स्टेज में नहीं पहुँचाना चाहते। सो ये स्पीड आती है रफली 4.7 मीटर पर सेकेंड। सो दो तरीके से ओवरलोड कर सकते हो। अगर आप इस डिस्टेंस से कम टाइम के लिए करना चाहते हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। सो अगर आपको 2 मिनट के रेप लगाने हैं तो आप 4.7 की जगह 2 मिनट का तो सर बॉक्स करता थोड़ा। हाँ 2 मिनट का तो 800 मीटर। नहीं 800 मैं डिस्टेंस भूल जाओ, ओके सर। हम से काम कर रहे हैं। अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो 2 मिनट 50 की जगह 2 मिनट कर दो। ओके। बट अगर आप डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो और या टाइम जो ये टाइम ज़्यादा टाइम के लिए करना 4 मिनट का रेपिटेशन करना चाहते हो तो ये स्पीड को 4.7 की जगह 4.5 ले आओ। तो दोनों तरीके से आप ओवरलोड कर सकते हो। बट आपका गोल क्या है कि ये टाइम कम करना है 800 के लिए। हम जब भी ये वाला सेशन लगाते हैं हम 3 ही लगाते हैं। चाहते तो हम इसको 5 भी लगा सकते हैं। हम उनको बोलेंगे तुम 3:10 पे 5 लगा लो 800 के, बट उस चीज़ से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि ये इंटेंसिटी कम हो। सो बेसिकली जो 3 मिनट के 3 राउंड है हमारे वो ज़्यादा खेलो। और जो ये ज़्यादा हाई जैसे टाइमिंग आपका 220 to 30 मिनट Yes. आना था, ये हैवी वेट्स के लिए भी सेम टाइमिंग। हमारा जितना भी हमारा जो कैंप है जनरली उसमें दिस वाज अप टू 86 किलो। सो एक 86 किलो का भी लड़का है जो कि 245 से कम में आ रहा है। तो सर ये तो पूरा इंटेंसिव वर्कआउट हो गया। तो हाँ। वीकली हम तो एक ही वीक में वंस अ वीक प्लान कर सकते हैं। हाँ, सो एक हम ऐसा करते हैं जिसमें कि हम लंबे रनिंग, दिस इज मीडियम रनिंग, छोटा रनिंग नहीं है ये, दिस इज मीडियम रनिंग। हाँ, हम टोटल रनिंग 4 से 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करेंगे। सो ये रफली 2.5 किलोमीटर है। वंस अ वीक ही ऐसे एक को सब इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं।
For example, you are working with national camp. हाँ Although they are in all the time, whole year they are in competition period. यस Almost. यस रोटेशन में हाँ कोई एक जा रहा था दूसरा जा रहा है, दूसरा कंपटीशन पीरियड है बिकॉज नेक्स्ट में उसको मिल Yes. तो यू आर वर्किंग ऑन कंपटीशन पीरियड More or less, yes. कंप्यूटरिटी में करना but है but these are the coaches those who are working in a grassroots and they have a one competition in a year, Yeah, for nationals. example nationals or qualifying state or something, so they have to you should advise them like if they are in PPT period what kind how many sessions they should give. सो देखो हम लोग सारा कुछ ना स्पीड से करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हर एथलीट किस स्पीड को होल्ड कर सकता है 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनका एरोबिक कैपेसिटी क्या है, जो ये कहते हैं ना VO2 मैक्स, आप लोगों ने सुना होगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका VO2 मैक्स पुअर है, बॉक्सिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वेरी वेरी सिंपल है, क्योंकि जितना एफर्ट आप लगाओगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका शरीर स्लो डाउन हो जाएगा 30 से 40 सेकंड के बाद, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया, वो एफर्ट सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो Recovery fast. हाँ यस, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपका VO2 मैक्स ऊपर होना ही चाहिए। ये हमारा पूरे साल का ही गोल रहता है, ऐसा लगा लो। तो अगर आप चैलेंजिंग हर वर्कआउट को, एक वर्कआउट को दूसरे वर्कआउट से चैलेंजिंग नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ इंक्रीज नहीं होगी। इट्स वेरी सिंपल, आपको वो करते ही रहना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, चाहे कितना भी थोड़ा करो बट थोड़ा थोड़ा करना है। हम एक रनिंग टेस्ट करते हैं क्योंकि हम उसको 1500 मीटर लगाते हैं और उसका टाइम ले लेते हैं। सो हमारे बेस्ट एथलीट आने हैं 4:45 में रफली। सो इससे हमें एक स्पीड पता चल जाता है कि वो लोग 5.10 मीटर पर सेकेंड हफ्ते में देखेंगे कि वो लोग सब लोग अपना डिस्टेंस हिट कर रहेंगे। अब मैं ग्रुप बना दूंगा, जैसे मेरे पास 40 एथलीट हैं, तो 5 एथलीट का एक ग्रुप है, फिर अगले 8 का है, फिर अगले 8 का है। इनका एवरेज निकाल के स्पीड, तो जिसका जैसे 5.10 होगा, 5.8 होगा, 5.5 होगा, 5.3 होगा, तो मैं इनका एवरेज निकाल के बोल दूंगा कि सब लोग 5.07 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 120 सेकेंड में जितना डिस्टेंस होगा उतना आपको भागना है लैप में। तो ये लोग भागेंगे 6 रैप, सब लोग 6 रैप पूरे करेंगे, नहीं कर पाएंगे पहले दिन मतलब। बट दूसरे दिन हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे या तीसरे वीक में हम उनको साथ रख करेंगे। जब टोटल टाइम 15 से ऊपर चले जाएगा हम रुक जाएंगे, फिर हमको या तो दोबारा रीटेस्ट करके हमको दोबारा स्पीड ढूंढना पड़ेगा, या फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि वो 25-25, 30-30 मिनट वाला रनिंग सेशन करते रहें। उससे हमें उतना तो हमें पूरा बाउट में ही जरूरत नहीं है। सो ओवरलोड करो किसी भी चीज़ को, बट बहुत ज़्यादा नहीं करो, दूसरा एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाना है। तो इसमें 2 मिनट के 6 रेप्स 12 मिनट, विच इज स्टिल मोर देन बॉक्सिंग जितना रिक्वायर्ड है। बट अगर मैं उनको 30 मिनट कराऊंगा तो कुछ टाइम के बाद जो भी हम लोग बेनिफिट डेवलप कर रहे हैं उससे सिर्फ फटीग आप ऐड कर रहे हो, क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे। मीन्स आप कहना मतलब हम अगर 400 के स्प्रिंट लगवा रहे हैं तो सिर्फ 4 या 5 टाइम्स। नहीं, अब आप देखिए, अब 400 के अगर आप स्प्रिंट लगा रहे हो तो 400 का स्प्रिंट कितना, 15 में खत्म हो जाएगा, 20। सो 10 अगर करोगे तो कितना, 11-12 मिनट, तो 10 तक ठीक है। बट मैंने ऐसे भी शेड्यूल लगे जिसमें 25-30 होते हैं, वो पॉइंटलेस है। आपको टोटल टाइम देखना है कि आप किसी भी इंटेंसिटी पे कितना टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं, और सब चीज़ें भूल जाइए। आप रनिंग कर रहे हैं तो कितने देर के लिए रनिंग कर रहे हैं। अगर आपको लंबा रनिंग देना है तो बहुत स्लो इंटेंसिटी, इतना स्लो दो कि आपका हार्ट रेट 130 से ऊपर नहीं है, 130, 135 से ऊपर नहीं है। इससे हार्ट रेट कम रहे। आप बोलो उनको 40 मिनट रनिंग करने के लिए। ओके, हम 2 किलोमीटर का एक रैप लगा रहे हैं।